हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे। आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, कमेंट भी कर रहे थे। यहाँ पर पानी गिर रहा है। और दोस्तों, ये जो वीडियो है नवरात्र के एक दिन पहले का, जहाँ पर घर की साफ़ सफाई चल रही है। और हम भी लगे हुए हैं, ये भी लगे हुए हैं, मम्मी भी लगी हुई, मतलब सभी लोग लगे हुए थे पूरे घर की साफ़ सफाई करने में। और ये जो कपड़े हैं ना, आप लोगों ने देखे थे कि हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम हुआ था, तो ये सारे कपड़े पहनाए जाते हैं सभी को। उसके बाद इन्होंने गठरी बना के तैयार करके रख दी थी, क्योंकि उन दिनों बारिश भी हो रही थी, टाइम भी नहीं मिल रहा था इनको। और कपड़े भी काफ़ी हो गए थे, तो वही थोड़े बहुत मशीन से धोए गए हैं, थोड़े बहुत हाथों से धोए जा रहे हैं। तो आज इन्होंने सोचा सबसे पहले ये हम धोकर डाल देते हैं धूप में सुखाने के लिए। उसके बाद घर को भी धोया जाएगा। और हम लगे थे साफ़ सफाई में, मतलब जो अलमारी थी उन सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे थे। और जो पेपर थे वो भी हमने कटिंग करके डाल दिए हैं। तो अंदर से लेकर बाहर तक हम जुटे हुए थे, लेकिन वीडियो हमारा कोई भी नहीं बन पा रहा था। बस यही हो रहा था कि जल्दी से हमारे काम हो जाएं। और बहुत ही ज़ोरों शोरों से नवरात्र की तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो कुछ भी हम नहीं कर पाए जो हम लोगों ने सोचा था। तो आप लोगों को आगे बताते हैं। और चारू भी साथ में यहाँ पर लगी हुई थी। ये देखिए, थोड़े बहुत कपड़े इन्होंने फैला दिए थे, बाकी लेकर आ गए हैं। और इतने ज़्यादा कपड़े थे कि छत पर आ नहीं पा रहे थे। और इसके बाद हमने भी धोए थे कपड़े, बेडशीट वगैरह, और जो डोरमेट होती हैं वो कपड़े, और जो डेली वियर वाले होते हैं वो सारे कपड़े भी हमने धो के डाल दिए थे बाद में। और नवरात्र के पहले आप लोगों के पास वीडियो पहुंचा था, उसके बाद से कोई भी वीडियो नहीं जा रहे थे। और वैसे भी जो पर्दे लगाए जाते हैं जब पंडाल बनाया जाता है जन्माष्टमी में, वो सारे पर्दे होते हैं, तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये धीरे धीरे करके फैलाते जा रहे थे। पिंक वाला, अरे खुल जाए। अरे खुल गए रस्सी। और वैसे तो बाकी के काम ना होते तो हम ये कपड़े धुलवा लेते, लेकिन हम भी नीचे लगे हुए थे और ये कह भी रहे थे कि नीचे का काम संभाल लो, बाकी ये तो हम कर लेंगे। और इनको सुखाकर इनकी तह बनाकर फिर से रखना होता है अगले साल के लिए, तो इसी वजह से ये काम भी ज़रूरी हो गया था। तो अलमारी भी हमने साफ़ कर दी है पूरी, ये देखिए यहाँ पर। और पेपर हमने बदल दिए हैं, दूसरे वाले पेपर हमने कट कट के डाल दिए हैं, क्योंकि अबरी ख़त्म हो गई है तो अबरी भी नहीं आ पाई है। तो हमने कहा तब तक इसी से काम चलाते हैं, और फिर दीपावली तक फिर अबरी भी डाल देंगे। और यहाँ पर घर धोया जा रहा है, हम साफ़ करने में लगे हैं खिड़की और दरवाजे। जो कांच की खिड़की है उनको हम साफ़ कर रहे थे, बाकी जो जाले लगे थे वो ननद जी ने साफ़ कर दिए थे। और सारी सामानों को व्यवस्थित करने में काफ़ी टाइम लग जाता। और इसके बाद मतलब इसके दूसरे दिन से ही चारू के पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब उन्हें बुखार आ रहा था, उनके साथ साथ हमें भी बुखार आ रहा था। तो इसी वजह से दोनों लोगों की तबीयत एक साथ ख़राब हो गई।
अच्छा हम कहते हैं 10 की हमको येलो वाला चाहिए। है येलो वाला। ये वाला हमें येलो वाला। और इनको जब भी बुखार आता है तो बहुत ही तेज़ वाला बुखार आता है, मतलब 2-4 दिन तो ले ही लेता है बुखार। और फिर अच्छा भी नहीं लगता, वीडियो बनाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मन ही नहीं लग रहा था किसी कामों में। और दोस्तों कुछ दिक्कतें परेशानियां होती हैं जो हम नहीं दिखा पाते हैं वीडियो में, चाहते तो वीडियो बनाते बुखार का, दवा का, सब कुछ, लेकिन बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जब सब ठीक हो जाएगा तभी हम वीडियो बनाएंगे। थोड़ी बहुत जो क्लिपें हमारे पास पड़ी हुई हैं 3 से 4 दिनों के बीच की, वो जोड़कर आप लोगों के पास हम ये वीडियो पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोग परेशान ना हो। अब तो सब ठीक है, लेकिन 3-4 दिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी रही है। और धूप अच्छी निकली थी तो यहाँ पर अरहर की दाल भी डाल दी गई है धूप में, क्योंकि ये सारी चीज़ें बीच बीच में डाली जाती रहती हैं। और इधर ये सौंफ है और पूरे घर की सफाई हो गई थी। इधर ननद जी लगी हुई थी, चारू के पापा थे, उधर हम लगे हुए थे क्योंकि उस वाले आंगन की भी सफाई करनी थी। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। ये देखिए बोरी भर के कूड़ा निकला था पूरे घर में। जब अच्छे से सफाई होती है तो नवरात्र की सारी तैयारी हो चुकी थी। सामान हमने शाम को यहीं से, मतलब गाँव से ही मंगा लिया था। और दोस्तों ये कल का वीडियो है, 2-3 दिन तो कुछ बना ही नहीं, कुछ सूट ही नहीं हुआ। और अब जाकर इनकी तबीयत ठीक थी तो ये आए हुए थे खेत पर। और दोस्तों काम नहीं बंद होते हैं, जहाँ व्यक्ति की थोड़ी बहुत तबीयत ठीक होती है वो फिर से अपने कामों में लग जाता है। तो यहाँ पर ये तरोई के पौधे, इनमें लगे हैं तरोई के फूल जो कि तोड़े जा रहे हैं। और दोस्तों कितना भी कुछ हो जाए, परिस्थितियाँ कितनी भी ख़राब हो जाए, हमारे जो काम होते हैं वो कभी भी बंद नहीं होते, काम बराबर चलते रहते हैं। जब ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का आप आराम कर लेंगे, फिर तीसरे दिन से लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इतनी तरोई मिली है और इतने ये तरोई के फूल, इसकी भी सब्जी बनती है। और दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र चल रहे हैं, इतने पावन दिन चल रहे हैं, तो माता रानी आप सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करे, आपके घरों में सुख समृद्धि लाएं और सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे। यही हमारी माता रानी से प्रार्थना है। और दोस्तों ये देखिए तरोई के पौधे में छोटी छोटी सी तरोई लगी हुई है। ये छोटी वाली तरोई है जिनको हमारे यहाँ गांव की भाषा में सुतपुती बोला जाता है। तो इससे ज़्यादा ये बड़ी नहीं होती हैं, छोटी छोटी ही लगती हैं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आप लोगों के यहाँ कैसे क्या चल रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आप लोग बस अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। 3-4 दिन से वीडियो नहीं गए तो आप लोगों ने कितना भर भर के कमेंट किए कि रितु दी क्या हो गया है, आपकी तबीयत तो ठीक है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो के ज़रिए आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी हैं कि अब सब कुछ ठीक है और अब आप लोगों के पास डेली व्लॉग हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर ये दूसरे दिन का सुबह का वीडियो है दोस्तों। हमने बताया 3 से 4 दिनों के बीच का ये वीडियो बनकर तैयार हुआ है। तो सुबह सुबह का टाइम है और हमारी पूजा हो गई थी, उसके बाद हम जा रहे थे खाना बनाने की तैयारी में। तो नहाकर पूजा करने के बाद हम आ गए थे, इधर चाय बन गई है। इधर हम बनाएंगे तरोई के फूल की सब्जी जो कि इनके पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सीजन में ही ये फूल मिलते हैं, ऐसे तो मिलते नहीं। तरोई तो हर सीजन में मिल जाएंगी लेकिन फूल इसके इसी सीजन में मिलते हैं। और यहाँ पर बेसन लगाकर ये सब्जी तैयार की जाती है। और आज दवा लेने भी जाना है तो ये पहले अपने काम से जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे तब दवा लेने जाएंगे। तो जल्दी से तैयार कर देते हैं, उसके बाद चारू को भी तैयार करना है क्योंकि स्कूल जाना है।
तो यहाँ पर मम्मी जी आ गई हैं पापा जी को चाय देने के लिए और ये लोग भी नहाकर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने सब्जी को छौंक दिया है और उसके बाद हम आटा लगा लेते हैं। जब तक इन लोगों की तैयारी होगी तब तक हमारी सब्जी रोटी भी बन जाएगी। तो आप लोगों को सब्जी थोड़ी दिख रही है दोस्तों, लेकिन जितनी खेत से आ जाती उतनी बन जाती। उसके बाद तो दोपहर में दाल बननी ही है, तो ये दाल के साथ सभी लोग खाएंगे और इसको थोड़ा सा भी और हम भून लेंगे। तो ये वाली सब्जी भी आप लोग बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और स्वादिष्ट भी होती है। तो सब्जी हमने उधर रख दी है, बीच बीच में चलाते जा रहे थे, फिर सब्जी हमारी बन गई थी और हम लग गए थे रोटी बनाने में। ये आ गए हैं, खाना खा लेंगे और चारू का होमवर्क थोड़ा सा रह गया था, वही ननद जी पूरा करा रही हैं। उसके बाद इनको भी हम तैयार करके स्कूल भेज देंगे। और फिर हम चले गए थे कपड़े धोने के लिए। बाद में हमको ध्यान आया कि हमारे लड्डू गोपाल के भी ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, इनको भी धोकर फैला देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे लड्डू गोपाल के वस्त्र हैं जो कि हम धोकर ले आए हैं और यहाँ पर हम फैला रहे हैं क्योंकि धूप इस समय बहुत ही तेज़ वाली निकलती है। और इनमें से कुछ वस्त्र तो घर पर बनाए गए हैं, कुछ वस्त्र बाहर जहाँ भी हम लोग जाते हैं अगर अच्छे लगते हैं तो लेकर आ जाते हैं। और हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बहनें हैं, माताएं हैं, भाई हैं जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं। कमेंट पढ़कर मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इन दिनों हम किसी भी कमेंट का हम रिप्लाई नहीं दे पाए हैं। तो आप लोग निराश भी हो जाते हैं जब आप लोगों की रिप्लाई हम नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हमको समय मिलेगा हम आप लोगों की रिप्लाई ज़रूर देते हैं और देंगे भी। और यहाँ पर जो कपड़े इस पे नहीं आ रहे थे वो हम रस्सी पर डाल देते हैं। और इतनी तेज़ धूप हो रही थी कि क्या बताएं। अब भागते हुए नीचे चले आए हैं, फिर लग गए हैं तैयारी में क्योंकि चारू के पापा ने फ़ोन किया था कि अभी चलना है। तो वही हम तैयार हो रहे हैं और जा रहे हैं दवा लेने के लिए, क्योंकि बुखार तो अब ठीक है लेकिन बीच बीच में जो बुखार आता रहता है वो भी नहीं ठीक है। मतलब अगर ऐसे ही रहा तो जांच करानी पड़ेगी। तो इससे पहले कि जांच करानी पड़े तो दवा ठीक से ले आते हैं। और हम जा रहे हैं लखनऊ, जहाँ से ये हमेशा लाते हैं। तो इनका भी ठीक है, अब हमारा भी ठीक है, लेकिन जो दवा है वो तो लानी ही पड़ेगी। सारी चीज़ें मानी सब लोग नहीं सीखे, इसमें वो मिला रहा है हेलो जी हाँ बस एक सेकंड तो डॉक्टर को दिखा लिया था, उसके बाद जो उन्होंने दवा लिखी है वो स्टोर से ले लेते हैं। उसके बाद चलते हैं घर। रास्ते में कुछ फल दिखे तो फल भी लेकर चलते हैं। और चारू को तो लेकर आए नहीं थे, वो तो स्कूल चली गई थी और वैसे भी उनको लेकर नहीं आते। और रास्ते में जब आ रहे थे तो हमने स्टॉल भी नहीं लिया था, इतनी तेज़ धूप लग रही थी कि हमने रास्ते में स्टॉल लिया, मतलब ख़रीदा, उसके बाद ओढ़ कर हम आ पाए हैं। बहुत ही तेज़ धूप होती है जब होती है दोस्तों, तो जब भी घर से निकले तो पानी और स्टॉल वगैरह लेकर ही निकले, नहीं तो रास्ते में दिक्कत हो जाती है। और दोस्तों, फल हम लोगों ने ले लिए थे, उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए। और बहुत ही चटक वाली आज धूप निकली थी, आने में भी धूप लग रही थी, जाने के टाइम पर भी, क्योंकि दोपहर में ही हम लोग आए हुए थे। और यहाँ पर ये देखिए रास्ते का कुछ ऐसा नज़ारा है। और जाते टाइम थोड़ा सा बादल आ गए थे तो थोड़ा सा ठीक लग रहा था। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। दोपहर 2:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे। और ये देखिए ऐसा पसीना पसीना हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है आज। फिर हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। आप लोगों से मिल रहे हैं शाम के टाइम पर। तो शाम को हम दोबारा नहा चुके थे और नहाकर हमारी जो संध्या पूजन था वो भी हो गया था। फिर हम लग गए खाना बनाने में। आज बनेगी आलू गोभी और दाल की पकौड़ी की सब्ज़ी, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं।
और दोस्तों उड़द की दाल को भिगोकर फिर उसको पीसकर ये पकौड़ी तैयार की जाती हैं और फिर उसके बाद आलू गोभी की सब्ज़ी में डालकर ये वाली सब्ज़ी तैयार की जाती है। तो वही सब्ज़ी आज हम बनाएंगे, सब्ज़ी और रोटी। और खाना पूरा हम बनाए थे लेकिन वीडियो हमने नहीं बनाया था। अब आप लोगों के पास डेली व्लॉग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपके मनपसंद वीडियो आने वाले हैं, तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।